हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 1 जून के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो कि हमने लिए हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी सब। सो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है हीट वेव से रिलेटेड। इस तपतपाती धूप में और इस गर्मी में पढ़ लेते हैं हीट वेव्स के बारे में। हमारे देश के कई सारे हिस्से विटनेस कर रहे हैं हीट वेव्स। क्या आपके भी यहाँ हीट वेव आ रही है? तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के क्या टेम्परेचर है आपके यहाँ का। और इनफैक्ट काफ़ी जगह जाने जा रही हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो काफ़ी डेंजरस बात है। देख रहे हो क्या हो रहा है हमारी हरकतों का नतीजा। अगर हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, अगर उसमें हम एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे उसको कम करने की, तो यही देखने को मिलेगा आगे और बहुत ही गंभीर तरीके से देखने को मिलेगा आगे। सो बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा ध्यान रखें और पोल्यूशन वगैरह कम करें, ताकि हीट वेव्स जैसी चीज़ें आने वाले टाइम में कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है यार, बहुत ज़्यादा। हीट वेव होती क्या है? अगर कोई पूछे हीट वेव क्या होती है, तो इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। बहुत ही लंबे समय तक और बहुत खतरनाक हाई टेम्परेचर रहता है, मोर देन द नॉर्मली मैक्सिमम टेम्परेचर। जितना मैक्सिमम रहना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। और उसके काफ़ी सारे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, ह्यूमन की हेल्थ पे भी, एनवायरनमेंट पे भी, हमारी इकोनॉमी पे भी, ठीक है। ये बात थी। अब भाई क्या एक क्राइटेरिया तो होगा कि भाई ज़्यादा कितना ज़्यादा होगा जब हम उसको हीट वेव डिक्लेयर करेंगे। तो देखो, अगर कोई प्लेन एरिया है या फिर कोई जो हिली एरिया है, उसमें अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है किसी स्टेशन का एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा प्लेन्स में, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा हिली एरियाज़ में, तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया हीट वेव डिक्लेयर करने का। उसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, कितना, 4.5 या 6.4 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें भी हम हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। और अगर 6.4 से ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम सीवियर हीट वेव में काउंट कर लेते हैं। उसके अलावा जब एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या उससे ज़्यादा चला जाए, 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, तो इन वाले सिचुएशंस में हम मान लेते हैं कि हीट वेव जो है डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वाला क्राइटेरिया मीट हो जाता है एटलीस्ट इन 2 स्टेशंस, तो जो वहाँ का मीटरोलॉजिकल सब डिविज़न होता है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कोई भी सब मीटरोलॉजिकल सब डिविज़न में किसी भी 2 स्टेशंस में अगर ये क्राइटेरिया अचीव हो जाता है फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो हम उसको सेकेंड डे डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हीट वेव यहाँ पे आ रखी है। कोस्टल एरियाज़ में क्राइटेरिया अलग है। वहाँ पे ये है कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो वहाँ का होता है एक्चुअल में, उससे अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, मतलब कि 4.5 डिग्री सेल्सियस या फिर मोर देन नॉर्मल, उस केस में हम डिक्लेयर कर देते हैं कोस्टल एरियाज़ में कि हीट वेव है, प्रोवाइडेड द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और मोर। मतलब कि कंडीशन ये भी है कि वहाँ पे एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में अगर 4.5 या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो उस केस में भी हम हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, हमने कुकर्मी इतने किए हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ तो लगा नहीं रहे, घर वर बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, पोल्यूशन खूब कर रहे हैं हम, वेहिकुलर पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज तो ख़तरनाक तरीके से कर ही रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं एक्सट्रीम लेवल पर। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन्हें कम करना। आ गई बात समझ में? सिंपल सी न्यूज़ थी, बड़े आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं कोया ट्राइब पर। क्या है कोया ट्राइब?
ये एक तरीके की ट्राइब है जो कि रहती है बताऊँ कौन से वाले एरिया में, गोदावरी वाले रीजन में रहती है मोस्टली। ठीक है, सो ये महुआ लिकर को काफ़ी मानते हैं, मतलब इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रिंक होती है। स्पेशल ओकेजन्स पे महुआ लिकर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, पीते, कंजम्पशन भी करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये कुछ रेड्स वगैरह फेस कर रहे हैं बाय स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो। बेसिकली उस स्टेट की कोई एक इन्वेस्टिगेशन टीम टाइप होती है, तो वो कहीं ना कहीं रेड करती हैं और इंश्योर करती हैं कि ये लिकर प्रोड्यूस ना करें। उनकी लिकर को जब्त कर लिया जाता है या उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर जब वो रुपए देते हैं तब उन्हें छोड़ा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो ही जा रही हैं। सो गोदावरी वैली में कोया ट्राइब जो है फेस कर रही है कल्चरल क्राइसिस एज रेड्स बाय द स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो थ्रेटन देयर चेरिश्ड ट्रेडिशन ऑफ महुआ लिकर कंजम्पशन। महुआ एक ट्रॉपिकल ट्री है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड रखता है इनकी लाइफ्स में, इन द लाइफ्स ऑफ ट्रैवल कम्युनिटीज़। सो ये जो कोया सोसाइटी है उसमें इस ट्री को बहुत सीक्रेट माना जाता है, पूजते हैं, और बहुत सारे इनके जो राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है इस लिकर को। तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाती है महुआ लिकर। उसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं अर्ली समर में और प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्रूइंग लिकर, लिकर बनाने के ही काम आती है। सो ड्राई फ्लावर सर्व्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कलेक्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा इन द गोदावरी वैली ऑफ आंध्र प्रदेश द कोया ऑल्सो एक्सट्रैक्ट एडिबल ऑयल फ्रॉम द महुआ नट्स। तो ऑयल भी निकालते हैं उनके नट्स से। सो ये बात हो गई कोया ट्राइब और महुआ लेकर की। अगर कोया ट्राइब के बारे में थोड़ा और जाने तो मेनली फाउंड होती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले रीजन में। लैंग्वेज होती है इनकी कोया कोई। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, हंटिंग वगैरह भी करते हैं, मदर अर्थ को वर्शिप करते हैं, बहुत सारे हिंदू गॉड्स को भी पूजते हैं। इसके अलावा इनका ट्रेडिशनल डांस होता है परमाकोक आता। इनको डांस आता, हाँ जी आता, परमाकोक आता, जिसको बायसन हॉर्न डांस भी बोलते हैं, जो कि फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ के दौरान इसे परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा इनकी एक ट्रेडिशनल फ्लूट भी बनाते हैं ये, जो कि बायसन के हॉर्न से बनती है, जिसका नाम होता है परमाकोर। तो वो भी इनको कस्टम्स वगैरह के टाइम, कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम उसे प्ले किया जाता है। सो यह बात होगी हमारी कोया ट्राइब से रिलेटेड। सिंपल था, आई होप याद रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अग्निबाण की तरफ। क्या है अग्निबाण? ये एक रॉकेट है जिसको जो इंजन पावर करेगा ना, वो प्रॉपर 3D टेक्निक से बनाया गया है। और वो किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ये एक स्टार्टअप है चेन्नई में, उन्होंने बनाया है अग्निबाण नाम का रॉकेट। और फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लगा है। ठीक है, पहला ऐसा रॉकेट है जिसमें कि 3D प्रिंटेड इंजन से लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अग्निबाण। और इस इंजन का क्या नाम है? तो वो है अग्निलेट इंजन। इंजन का नाम अग्निलेट, रॉकेट का नाम अग्निबाण और कंपनी का नाम अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये एक टेस्ट फ्लाइट थी, सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट थी। लॉन्च कहाँ से की गई? तो इनका खुद का कंपनी का एक लॉन्च पैड है, प्राइवेट लॉन्च पैड है, धनुष नाम से। सो धनुष से अग्नि निकली, अग्निबाण। ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा में ही है। श्रीहरिकोटा में एक तो इसरो का भी लॉन्च पैड है और वहीं पास में धनुष भी है, ये प्राइवेट लॉन्च पैड है। तो ये बात भी याद रखनी है। सो अग्निबाण की बात करें तो कस्टमाइजेबल है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं नीड के हिसाब से इसे। और ये 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। पेलोड कैरी कर सकता है 300 kg का और 700 किलोमीटर तक के ऑर्बिट में जा सकता है। इसके अलावा सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करेगा विद अ मिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैस प्रोपेलेंट्स। ये कंट्री का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च है। ऐसा रॉकेट लॉन्च जिसमें पहली बार सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया। ठीक है, एक तो वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च जिसमें कि 3D प्रिंटेड इंजन हो। दूसरी बात, कंट्री का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च। और तीसरी बात, इंडिया का पहला लॉन्च जो कि प्राइवेट लॉन्च पैड से हुआ हो। ठीक है, ये इतनी पहली चीज़ें हुई हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अग्नि
कुल की पहली फ़्लाइट थी बेसिकली, नाम दिया गया सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। सब ऑर्बिटल था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि भाई सब ठीक ठाक तो काम कर रहा है ना, टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो इस तरीके के डेटा जो है हमने गैदर किए ताकि ऑप्टिमम फंक्शनिंग हो रही है ये इंश्योर किया जा सके डिमांड की। और इस पूरे प्रोसेस में इसरो ने भी इनका काफ़ी साथ दिया। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का एक इतना बड़ा अचीवमेंट होना एक बड़ी बात है, जो कि बताता है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को उसके कितने लाभ मिल रहे हैं। सो बस इतना ही था। आई होप समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।